आंध्र प्रदेश से पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि रायवरम इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। साथ में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पूरी तरह जुड़े हुए शवों की पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है। पटाखा बनाने के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हादसा कितना भयानक था, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। दूर तक आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। कानपुर धमाके को लेकर पुलिस कमिश्नर ने साफ किया कि कानपुर में कोई आतंकी साजिश नहीं हुई। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि धमाके के पीछे अवैध पटाखे थे। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस का यह भी कहना है कि स्कूटी में ब्लास्ट नहीं हुआ। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 12 लोगों को पकड़ा है। साथ ही एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। इसके अलावा एसीपी को हटा दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। यूक्रेन के ओडिशा में रूस ने बड़ा हमला किया। रूसी सेना ने यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। हमले में यूक्रेन के पावर स्टेशन में आग लग गई, जिसके बाद आग का भयानक कोहराम देखने को मिला है। आग इतनी भयानक की लपटें कई किलोमीटर दूर से साफ देखी जा सकती थी। आग से निकला काले धुएं का गुबार आसपास के इलाके में फैल गया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा। रूसी हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रूसी सेना यूक्रेन के सैन्य ठिकाने के साथ आम संरचना पर हमला करना शुरू कर चुकी है। एक बार फिर से रूसी सेना ने यूक्रेन के भीतर कई बुनियादी संरचना को निशाना बनाया, जिसमें भारी नुकसान हुआ। इस दौरान यूक्रेन के प्रिलुकी में रूस के तेल डिपो को निशाना बनाते हुए बड़ा हमला किया गया, जिसमें तेल डिपो में भीषण आग लगी। आसमान में आग की बड़ी लपटें देखने को मिली। रूस यूक्रेन के बीच कई मौकों पर भीषण युद्ध जारी है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर लगातार हमला कर रही हैं। तो रूसी सेना ने यूक्रेन के जेपोरिजिया इलाके में बड़ा हमला किया। यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हुआ। रूसी हमले में यूक्रेन के ड्रोन ठिकाने सहित कई ठिकाने तबाह हो गए। कल करवा चौथ का त्योहार है। इस मौके पर हिंदू महिलाएं मेहंदी लगवाती हैं, लेकिन यूपी के मथुरा में मेहंदी पर विवाद हो गया। त्योहार के मौके पर मुस्लिम कारीगरों से मेहंदी नहीं लगवाने की अपील की जा रही है। महिलाओं के एक समूह ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। शहर के बाजारों और ब्यूटी पार्लर्स के बाहर पर्चे बांटे गए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी हिंदू मुसलमानों से अपील की जा रही है। इनका कहना यह कि किसी समुदाय को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, बल्कि हिंदू कारीगरों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की कोशिश। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी करवा चौथ के त्योहार पर हिंदू महिलाओं ने मुसलमानों के दखल से इनकार किया। ये महिलाएं इसे लव जिहाद से जोड़ रही हैं। सेवा भारती नाम की एक संस्था ने इस पहल की शुरुआत की है। सेवा भारती ने करवा चौथ से ठीक पहले मेहंदी कैंप लगा दी, जिसमें हिंदू लड़कियां ही मेहंदी लगा रही हैं। मुस्लिम युवकों से मेहंदी लगवाने से साफ मना कर दिया जा रहा है। इस संस्था का कहना यह कि मुसलमानों के त्योहार में हिंदुओं की एंट्री ना के बराबर है। ऐसे में हिंदुओं के करवा चौथ में मुसलमानों का क्या काम? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से लापता 2 जवानों का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2 सैनिकों के लापता होने का आज तीसरा दिन है। ये जवान कोकरनाग के जंगल में एक एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान लापता हो गए। सर्च टीम के सामने उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके, घने जंगल, गहरी खाइयां और हाल ही में हुई बर्फबारी बड़ी मुसीबत बनी हुई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव चला। तेजस्वी ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार के हर परिवार में सरकारी नौकरी होगी। तेजस्वी ने कहा कि मेरा कर्म बिहार है, मेरा धर्म बिहारी। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तेजस्वी यादव के हर घर में सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा का समर्थन किया। बीजेपी पर प्रहार किया। पवन खेड़ा ने कहा कि बिहार बदलाव के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी अगर इसी उम्मीद पर चल रही है कि हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ हो तो वो जीतेंगे, तो उनको बड़ी निराशा हाथ लगेगी। हमारे यहाँ गड़बड़ नहीं होगी और हम जीतेंगे। बिहार बदलाव के लिए तैयार है। बिहार में महागठबंधन 3 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर विचार कर रहा है। सूत्रों से खबर ये कि तेजस्वी सीएम फेस होंगे। दलित, मुस्लिम और ईबीसी से एक डिप्टी सीएम हो सकता है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन में मुकेश सहनी को शांत कराने के लिए इस फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है। एनडीए की तरह महागठबंधन में भी सीटों को लेकर के बात नहीं बन पा रही। मुकेश सहनी की अपनी डिमांड है, तो कांग्रेस भी अब की बार बड़ा दांव चलना चाहती है। बिहार में चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन उम्मीदवारों पर मंथन जारी है। इसी बीच खबर यह कि बीजेपी इस बार 20 से ज्यादा सीटिंग विधायकों के टिकट काट सकती है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने कई उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। इसी बीच आरजेडी भी उम्मीदवारों पर मंथन करने में जुटी है। खबर है कि पार्टी इस बार 18 सीटिंग विधायकों को टिकट नहीं देगी। पार्टी ने 130 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया। राबड़ी आवास पर हुई बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय दोबारा चिराग पासवान से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक चली। मुलाकात के बाद चिराग ने कहा कि बैठक में सकारात्मक चर्चा हुई और समय रहते सब बता दिया जाएगा। दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट ही
सारी बयां है, कहानी है, सब कुछ सकारात्मक है। समय से सब कुछ आपको चीज आगे बताएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जनसुराज की पहली लिस्ट में जाने माने अधिवक्ता वाई गिरी, भोजपुरी गायक और अभिनेता रितेश पांडे समेत कई अन्य बड़े चेहरे शामिल हैं। लेकिन जैसी लिस्ट आई तो पार्टी में बगावत भी शुरू हो गई। पटना में हंगामा भी देखने को मिला। पार्टी के समर्थकों ने कई सीटों को लेकर आपत्ति जाहिर की और जनसुराज का विरोध करने की बात की। इस्तीफे तक की धमकियां दी जा रही हैं। लखनऊ में आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने रैली की। रैली में हजारों की संख्या में बीएसपी समर्थक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि ये संविधान को हाथ में लेकर नाटक करते हैं। समाजवादी पार्टी की जब यूपी में सरकार थी और ये स्थल बन चुके थे तो उन्होंने इनके रख रखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं किया। टिकटों का पैसा दबा कर रख लिया। बसपा सुप्रीमो मायावती को अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए कहा कि मायावती बार बार सपा के नेताओं पर आरोप लगा रही हैं। हमें अपने राजनीतिक मिशन यानी सामाजिक न्याय और दलित पिछड़े वर्गों का उत्थान के रास्ते पर चलते रहना है। ईडी को मजबूत करने के लिए हम हर स्तर पर काम करेंगे। अखिलेश ने कहा कि हमारी सरकार ने कांशीराम स्मारक स्थल पर कई तरह के पेड़ लगाए गए। हमने एलडीए को बाकायदा रखरखाव के आदेश दिए, लेकिन आज स्मारक के पत्थर काले पड़ गए। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोणे के विज्ञापन को लेकर के विवाद थम नहीं रहा है। वीडियो में दीपिका हिजाब पहने नजर आ रही है, जिसका हिंदू धर्मगुरु विरोध कर रहे हैं। विज्ञापन से नाराज संतों ने बायकॉट की चेतावनी दी। आपको याद होना चाहिए कि एड में दीपिका मरून रंग के हिजाब में शेख जायद ग्रैंड मस्जिद में खड़ी हुई दिखाई पड़ी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हवाई पट्टी पर उड़ान भरने से पहले फिसल गया। हादसे में सवार कई लोग बाल बाल बचे। सूचना मिलने पर जिला प्रशासन में हड़कंप मचा। मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे और जांच पड़ताल की। बताया जा रहा है कि प्लेन ने जैसे उड़ान भरने के लिए रवाना हुआ उसी दौरान पायलट प्लेन से अपना संतुलन खो बैठा और रनवे से उतर के झाड़ियों में चला गया। फिलहाल सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। विमान में निवेशक सवार थे जो फैक्ट्री लगाने आए। जम्मू कश्मीर सहित सभी पहाड़ी राज्यों में पिछले कुछ दिनों से जमकर बर्फबारी हो रही है। हिमाचल उत्तराखंड में ताजा बर्फबारी देखने को मिली। इसके बाद मैदानी इलाकों में भी ठंड कहीं ज्यादा बढ़ चुकी। हमास इजरायल के बीच सीज फायर पर डील हो गई। दोनों पक्ष पहले चरण के शांति समझौते पर तैयार हो गए। इसमें बंधकों को रिहा भी किया जाएगा। इजरायल हमास के बीच पीस डील के बाद लोगों में खुशी है। गजा सहित कई जगहों पर लोग जश्न मना रहे हैं।